नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पिछले सप्ताह की उस एक सबसे बड़ी खबर की जो वर्तमान में काफ़ी सुर्खियों में है। उसने पूरे विश्व की मीडिया में, पूरे वर्ल्ड की मीडिया में एक तहलका मचा रखा है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं क्या है वो डील और क्या है उसके परिणाम, किन किन के बीच में हुई, क्या है उसका सारा सिस्टम, वो हम देखते हैं। दोस्तों, जो पिछले सप्ताह की जो खबर है, जो काफ़ी मीडिया में चली थी, वो खबर है जो आज तक का इतिहास के जो सबसे बड़े समझौते हुए हैं, जो सबसे बड़ी डील्स हुई है, उन डील्स में से एक समझौता। तो यह डील किन किन के बीच में हुई, क्यों ये सुर्खियों में है? तो दोस्तों, यह जो डील है, यह एयर इंडिया ने करी है। एयर इंडिया एक भारतीय कंपनी है जो भारतीय विमानन क्षेत्र की एक कंपनी है और ये टाटा का स्वामित्व रखती है। यानी टाटा की कंपनी है एयर इंडिया, जो भारतीय विमानन क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। पहली कंपनी है इंडिगो और दूसरी कंपनी है एयर इंडिया। इस एयर इंडिया ने एक डील साइन करी है, यानी कि यात्री विमानों को खरीद रहा है, उसका एक समझौता किया है। अब यात्री विमान ये किनसे खरीदेगा? दोस्तों, ये 470 विमानों की तो दोस्तों ये 470 विमानों की एक डील है। इस डील में एयर इंडिया ने 250 विमान तो फ्रांस की एक कंपनी है एयरबस, उसके साथ में डील की है और 220 विमान यह अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदेगा। यानी कि दोनों कंपनियों से मिलकर यह 470 विमानों की डील कर रहा है। और ये डील है कितनी बड़ी? दोस्तों, ये डील है 70 अरब डॉलर की, यानी कि 5.80 लाख करोड़ रुपए की। यानी कि विश्व में वर्तमान में जो देश हैं, उनमें से 40 देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी भी इस डील की जो रकम है उससे कम है। यानी कि इस रकम डील से में जो राशि है, उस डील से 40 देशों की इकोनॉमी काफ़ी कम है। अब एयर बस कंपनी है वो है फ्रांस की और इसमें बोइंग कंपनी है अमेरिका की। इन कंपनियों के साथ में इन्होंने समझौता किया है। अब इस समझौते से अमेरिका और फ्रांस तो खुश हैं ही, उसके साथ साथ में ब्रिटेन का भी कमिटमेंट आया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी मीडिया के सामने आकर यह कहा कि हम भी इस डील का स्वागत करते हैं। अब फ्रांस और अमेरिका के साथ डील हो तो अमेरिका इसे क्यों खुश हुआ? क्योंकि दोस्तों, जो फ्रांस की जो कंपनी है एयरबस, उसके लिए जो यात्रियों का जो विमान है उसका ढांचा तो बनाता है फ्रांस की एयरबस, और उसके लिए जो इंजन है वो इंजन बनाती है ब्रिटेन की कंपनी। तो इस वजह से वो भी खुश हैं। अब 470 विमान, 5.5 लाख करोड़ के आसपास की है डील। तो इसमें तीनों देशों के राष्ट्र जो अध्यक्ष हैं, जैसे जो बाइडेन हो गया, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया, इमैनुअल मैक्रोन ने भी अपना कमिटमेंट दिया, ऋषि सुनक ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। जैसे ही ये डील सामने आई तो मीडिया में इसकी काफ़ी सुर्खियाँ होने लगी। अब इस डील को साइन किसने किया? तो दोस्तों, इसने टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने एन चंद्रशेखरन, उन्होंने इस डील को साइन किया। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, सामने आते ही मीडिया में फैलने लगी, तो मीडिया में फैलते ही भारतीय विमानन क्षेत्र की जो पहले नंबर की कंपनी है इंडिगो, उस इंडिगो ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हम भी जल्दी ही एक बहुत बड़ी डील कर रहे हैं, यानी लगभग 500 विमानों की डील हम भी कर सकते हैं। यानी कि उनकी खबर आते ही मार्केट में तहलका और मच गया, यानी कि लगभग 970 विमानों की डील होगी। अब 970 विमानों का बजट बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। इतनी बड़ी डील आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। अब दोस्तों, जैसे ही ये खबरें चल रही थी, खबरें चलते चलते तीनों देश खुश थे, क्योंकि वर्तमान जो विमान जो कंपनियां बनाती हैं, विमानन कंपनियां हैं, उनमें से बोइंग और एयरबस, इनका 90% एरिया पर अधिकार है। यानी यात्री विमानन कंपनियां जो विमान बनाती हैं, 90% एरिया को बोइंग और एयरबस कवर करती है। बाकी 10% में बाकी अन्य कंपनियां आ गई, विश्व की सारी कंपनियां। अब ये डील साइन होते ही अमेरिका और इन देशों ने कहा कि भाई इससे हमें लाखों लोगों का हमें रोज़गार प्राप्त होगा। जैसे ही डील सामने आई, उतने में ही रशिया भी निकल के आ गया। रशिया इसमें एंटर होता है और वह भारत के सामने एक काउंटर ऑफर करता है कि अगर आप विमानों की डील करते हो फ्रांस और अमेरिका के साथ में, तो रोज़गार कहाँ पैदा होगा ज़्यादा? फ्रांस और अमेरिका में। अब फ्रांस और अमेरिका में रोज़गार पैदा होगा तो भारत को क्या फ़ायदा? रशिया कहता है कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है,
हम वो टेक्नोलॉजी भारत को प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार हैं। विमान हैं, हम वो विमान भी रशिया में नहीं बनाएंगे, हम वो विमान भी भारत में ही बनाएंगे। और अगर भारत की कोई कंपनी हमारे साथ में टाइप करना चाहती है, उसने ये ऑफर HAL के सामने रखा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के सामने, और उन्होंने ये भी ऑफर रखा कि अगर और कोई कंपनी अगर इस डील का स्वागत करती है यानी इसके साथ में जुड़ना चाहती है तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। यानी कि ये विमान है, ये विमान अगर भारत में ही बनेंगे तो भारत में रोज़गार और अधिक मात्रा में पैदा होंगे। अब अगर विमान भारत में नहीं बनेंगे तो भारत में कौन कौन से रोज़गार पैदा होंगे? क्रू मेंबर्स का हो गया, उनके पायलट्स के लिए हो गए, या फिर उनके रखवाली के लिए, उनकी सिक्योरिटीज़ के लिए, या फिर छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तकनीकी कोई गड़बड़ी होती है उनके लिए सीमित मात्रा में रोज़गार पैदा होंगे। अब रशिया के इंटर होने से और उसके काउंटर ऑफर करने से भारत के सामने अब एक दुविधा भी है और भारत के सामने एक ऑप्शन भी है कि वह अब आगे का कदम किस तरफ रखना चाहता है। तो अब रशिया ने काउंटर ऑफर कर दिया। रशिया की जो बड़ी विमानन कंपनियां हैं उसमें खास तौर से कोई बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन सुखोई और मिग जैसी कंपनियां हैं जो रशिया की कंपनियां हैं। अब सुखोई हमने इंडिया ने फाइटर जेट ले रखा है, मिग भी हमने फाइटर जेट ले रखा है। तो रशिया कहता है कि अगर हम फाइटर जेट बना सकते हैं तो हम विमानन क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, और वर्तमान में रशिया इसके ऊपर काफ़ी काम कर भी रहा है, क्योंकि विश्व ने जो सबसे अधिक प्रतिबंध लगा रखे हैं वो रशिया के ऊपर लगा रखे हैं। यानी बोइंग और एयरबस जो कंपनियां हैं वो रशिया में जो रशिया के लिए जो सामान है या इसके लिए यात्री विमानों के लिए जो डील्स हैं उन्होंने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब रशिया खुद के बलबूते पर खड़ा हो रहा है और उसने भारत के सामने एक काउंटर ऑफर रखा है। तो दोस्तों, अब देखने लायक चीज़ ये रहेगी कि भारत का आगे का कदम क्या होगा और इस ऐतिहासिक डील का क्या परिणाम निकलेगा। और आगे अपनी जानकारी से और अधिक जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।